अंतरिक्ष में ना तो हवा है, ना तापमान, ना ही प्रकाश है, ना वहाँ दिन होता है और रात भी नहीं होती। बड़ा सवाल यह है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में दूसरे ग्रहों की खोज करते हैं, पृथ्वी के आसपास अध्ययन करते हैं, आखिर वो लोग अपने रूटीन वर्क को कैसे मेंटेन करते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह उठकर कहाँ बैठते हैं ताकि अपने शरीर का वेस्टेज बाहर निकाल सके। सूसू कैसे करते हैं और फिर इस ह्यूमन बॉडी वेस्ट का क्या करते हैं, मंजन कैसे करते हैं, सोते कैसे हैं, उन्हें दिन और रात का पता कैसे चलता है। हमारा तो पूरा जीवन चक्र सूर्य के उगने और अस्त होने पर आधारित होता है, मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उनकी जिंदगी कैसी होती है? हमारे आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज इन तमाम सवालों के जवाब बड़ी मेहनत से खोज कर आपके सामने लेकर आए हैं। अंतरिक्ष में जाने का मतलब है अपने आप को एक ऐसी जगह लेकर जाना जहां ना तो एटमॉस्फेयर है, ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर, न सांस लेने के लिए हवा है, न चलने के लिए कोई सतह है। जब रॉकेट में बैठकर हम अंतरिक्ष की तरफ निकलते हैं तो IISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए न केवल आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे बल्कि जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको लंबे समय तक ट्रेनिंग लेनी होती है। आपको फिजिकली और मेंटली इतना प्रिपेयर होना होता है कि आप क्रिटिकल कंडीशन में अपनी लाइफ को सेव कर पाएं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए जिन लोगों को चुना जाता है, सबसे पहले तो उनकी ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें स्पेस के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना सिखाया जाता है। स्पेस में हमें कोई सरफेस नहीं मिलता, इसलिए हमारी बॉडी फ्लोट करती रहती है। इसीलिए स्पेस में चलने फिरने का कोई काम नहीं होता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आते हैं तो उन्हें चलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि वो चलना ही भूल जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। ये धरती से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, जो बड़ी ही तेजी से धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। बेसिकली ये एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका, रशिया जैसे दुनिया के 16 देशों ने मिलकर $120 मिलियन की लागत से तैयार किया है। स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक यहीं रहकर अंतरिक्ष स्पेस पर स्टडी करते हैं। ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट को कम से कम 5 जरूरी काम रोज करने होते हैं। उनमें से सबसे पहला है रोज एक्सरसाइज करना, दूसरा स्पेस का अध्ययन करना, तीसरा अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करना, चौथा स्पेस वॉक परफॉर्म करना और पांचवा आराम करना। लेकिन इसके अलावा भी कई चैलेंज ऐसे हैं जिसे एस्ट्रोनॉट फेस करते हैं। हम अपने रूटीन लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो सारे एस्ट्रोनॉट को भी करने होते हैं, जिनमें खाना खाना, टॉयलेट जाना, रोज उठकर ब्रश करना, कपड़े पहनना जैसे और भी दूसरे काम। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक और चैलेंज होता है और वो होता है ग्रेविटी। धरती पर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए होते हैं और हम आसानी से अपनी लाइफ को परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन स्पेस में आप किसी ग्रेविटी से बंधे हुए नहीं होते, इसलिए आप ज्यादातर तैरते हैं, यानी आप फ्लोट करते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट के लिए नहाना और ब्रश करना जैसे काम भी मुश्किल होते हैं। टूथपेस्ट से पेस्ट निकालकर उसे ब्रश करने पर लगाने जैसा काम भी काफी मुश्किल होता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट की बॉडी में जब इंटरनल चेंज होते हैं, उनकी हड्डियों और मसल्स में भी चेंज होते हैं और उन्हें प्रॉपर पोजीशन और वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए रोज 2 घंटे का वर्कआउट जरूरी होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडमिल पर चलना। मगर अपने आप को सपोर्टिंग अरेंजमेंट्स के सहारे एस्ट्रोनॉट ट्रेडमिल पर दौड़ते और चलते हैं। स्पेस स्टेशन में रहते हुए वो भी पृथ्वी के 24 घंटे के टाइम इंटरवल को फॉलो करते हैं। एस्ट्रोनॉट बढ़िया कंपनी की स्पेशल रिस्ट वॉच के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को बनाकर रखते हैं। स्पेस में ये स्टेशन काफी स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वो 24 घंटे में 16 बार सूर्य के दर्शन कर लेते हैं। तो भाई साहब, सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए इनके भी दिन की शुरुआत आपके और हमारे टाइम जोन के अकॉर्डिंग होती है। अब आइए जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों का 24 घंटे कैसे बीतता है। हर एस्ट्रोनॉट के पास अपनी एक ग्रूमिंग किट होती है। सुबह उठते ही उन्हें ब्रश करना होता है और पेस्ट को ट्यूब से निकालने का तरीका भी अलग होता है। ब्रश करने के लिए अपने मुंह को पूरे टाइम बंद रखना होता है और ब्रश करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे थूकने की बजाय निगलना पड़ता है। इसके बाद मुंह धोने के लिए वाटर किट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं टॉयलेट की, तो स्पेस स्टेशन में हर एस्ट्रोनॉट यूरिन के लिए पाइप का इस्तेमाल करता है और पाइप के जरिए वो यूरिन करता है। और 2 नंबर की बात करें तो उसके लिए स्पेशल सीट बनी होती है। इसमें एक सेक्शन लगा होता है जो ह्यूमन वेस्ट को उसकी बॉडी से सक करके निकाल लेता है। एस्ट्रोनॉट के ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में नहीं फेंक सकते, बल्कि उसे वापस धरती पर लाकर जला दिया जाता है। यानी जितने समय तक एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रहते हैं, उनका वेस्ट एक कंटेनर में कलेक्ट होता रहता है। नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट को एक स्पेशल चैम्बर में जाना होता है, जिसमें शावर लगा होता है। लेकिन इसके पहले उन्हें अपने बालों में शैम्पू लगाकर उसे स्पंज से रगड़ना होता है।
अंतरिक्ष में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता। खास तौर से स्पेस स्टेशन में पानी को तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि यूरिन को भी फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, तो खाने की अंतरिक्ष में सारी चीजें खराब ना हो इसलिए ज्यादातर अंडे, चिकन, ब्रेड, सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं और ये सारे फूड आइटम्स अमेरिका और रशिया में तैयार किए जाते हैं। खाने पीने के बर्तन भी स्पेशल होते हैं और वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि वो शून्य ग्रेविटी में मूव होकर किसी को लग न जाए। इसके बाद बात करते हैं स्पेस सेंटर में होने वाले काम की। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो का थिंकपैड एक ऐसा लैपटॉप है जो स्पेस सेंटर में यूज होता है। अपनी अपनी वर्किंग सीट पर बैठकर एस्ट्रोनॉट आगे के मिशन के बारे में प्लानिंग करते हैं और चर्चा करते हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना ने एक दूसरे की होड़ में कई स्पेस सैटेलाइट को नष्ट भी किया है और उनका कचरा भी अर्थ के ऑर्बिट में काफी स्पीड से घूमता रहता है। कई बार ये कचरा स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसी कंडीशन में एस्ट्रोनॉट को बाहर निकलकर स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी होती है। जब एस्ट्रोनॉट स्टेशन से बाहर निकलकर उसकी मरम्मत करते हैं तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। 2 घंटे की थकान भरी एक्सरसाइज के बाद दिन भर की रूटीन पूरा करते हुए एस्ट्रोनॉट रात में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच अपने अपने स्लीपिंग बेड में चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही रूटीन शुरू होता है। एस्ट्रोनॉट सोने के लिए जिस कैप्सूल का यूज करते हैं वो काफी कंफर्टेबल होता है। वो उसके भीतर चले जाते हैं और किसी भी पोजीशन में सोते रहें, उन्हें कोई सेंसेशन नहीं होता। केवल देखने वालों को इस बात का पता चलता है कि सोने वाला इंसान सीधा सो रहा है या फिर उल्टा। अपने स्लीपिंग बैग में ही उनके साथ लैपटॉप या किताबें भी होती हैं। अपने सोने के दौरान अपने आप को ISS के एक कोने से बांध कर रखते हैं ताकि उनकी बॉडी एक जगह स्थिर बनी रहे। इसी दौरान वेंटिलेशन का लेवल इतना ज्यादा रखा जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा न होने पाए। आपको अगर अब तक एस्ट्रोनॉट की लाइफ काफी बोरिंग लग रही है तो हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारा फन और मस्ती भी जुड़ी होती है। एस्ट्रोनॉट खाली टाइम में अपनी फ्लोटिंग बॉडी के साथ काफी मस्ती करते हैं। मगर आप दिल छोटा मत करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि काश मैं भी अंतरिक्ष में जा पाता, तो आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां आपको स्पेस टूरिज्म के पैकेज ऑफर करेंगी, क्योंकि कई कंपनियां इस तरफ प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल अंतरिक्ष में जाना बहुत महंगा होगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस सूट ही 80 करोड़ रुपए का बनता है। तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको स्पेस में जाकर वापस आना है और कुछ समय वहां बिताना है तो कितना खर्चा लगेगा। ये बात सही है कि आज के दौर में स्पेस में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो ये काफी महंगा है, दूसरी चीज आपकी बॉडी का सुपर फिट होना जरूरी है। नॉलेज और इंटेलिजेंसी का लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि वीडियो ने आपको स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत कुछ बताया होगा। इस वीडियो में आखिरी तक हमारा साथ निभाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस बारे में आपकी कुछ और सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और हाँ, वीडियो पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।